जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, when we talked about infrastructure, cities infrastructure, when we talk on smart cities, तो स्मार्ट सिटी का मतलब जो हमने समझा वो ये था कि फैसिलिटीज देना या आपको सारी वो जो ज़रूरतें होती हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारा जो आपको खाना पीना या फूड अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, जो जैसे कि आपके जो एजुकेशन सेंटर हो गए, हेल्थ सेक्टर हो गया, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है जैसे कि पुलिस और आपकी जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपके एक साथ आपके एक छोटे से शहर में जैसे कि 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में आपको अवेलेबल होना, और इसके साथ साथ आपके प्रॉपर रोड्स होना, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होना, प्रॉपर आपके प्रॉब्लम्स को हल किया जाना, आपको फूड या आपके जो जितनी सारी जो वाटर अवेलेबिलिटी है या आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी जो कनेक्टिविटी है और प्रॉपर हाउसेस का होना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें स्मार्ट सिटीज़ में। रोड्स, फुटपाथ्स, पार्किंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्मार्ट सिटी में। जैसे कि आपका रोड है, डिवाइडर है, प्रॉपर डिवाइडर है, और रोड के कहीं भी अगल बगल कहीं भी कोई भी होर्डिंग लगा रहा है, कोई भी ठेला रोक दे रहा है, ये सारी चीज़ों का नहीं होना, विच इज कॉल्ड द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया में जब भी किसी सिटी या डेवलपमेंट की बात की जाती है तो वी टेक द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द प्लान सिटी इंडिया में विच इज चंडीगढ़, विच इज यूपी, विच इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो चंडीगढ़ की जब बात करते हैं, चंडीगढ़ इन 1950 में चंडीगढ़ ऐसा नजर आता था। एक प्रॉपर रोड बनाया गया, जब बिफोर इंडिपेंडेंस एक प्रॉपर रोड बनाया गया और एक प्रॉपर चीज़ें जो कि सिटी एक नए तरीके से बसाया गया, वहाँ पे सेक्टर्स बनाए गए और सेक्टर्स में प्रॉपर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए, और रेसिडेंसी हर एक रेसिडेंसी में प्राइवेट पार्किंग्स भी दी गई, प्राइवेट बालकनी, प्राइवेट एक किचन गार्डन हो, उस तरह के प्राइवेट आप एक गेटेड सोसाइटी के साथ साथ एक गेटेड रेसिडेंस तक बनाया गया। हर चीज़ का ख्याल रखा गया। आपने देखा होगा बेसिकली जब भी हम दिल्ली जैसे शहर में पंजाब या हरियाणा के जो लड़के आते हैं जिनको बोलते हैं टशन में जा रहा है लड़का, तो वो अपनी थार या अपनी कोई भी व्हीकल इतनी स्पीड से ले जाते हैं जैसे कि देख के लगता है कि तो भांग पी रखी है क्या, पर इतनी स्पीड से कौन जाता है। गलती उनकी नहीं है, गलती यहाँ दिल्ली वालों की है और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन की है। दिल्ली के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से उनकी स्पीड कंट्रोल में नहीं आती। द बेसिक रीजन इज चंडीगढ़ में वहां पे घर से बाहर निकलते ही आपका रोड, प्रॉपर रोड, अच्छा खासा डबल रोड, प्रॉपर रोड आपका वहां पे होता है जिसमें आप व्हीकल कैसे भी लेके चले जाओ आसानी से निकल सकते हैं। हर सेक्टर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने में या सिटी के पूरे राउंड लगाने में या एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक गली से दूसरी गली जाने में प्रॉपर रोड्स है, प्रॉपर कनेक्टिविटी है। हर सेक्टर में अलग से एक प्राइवेट पार्क दिया गया है उस पर्टिकुलर सेक्टर के बीच में, और एक प्रॉपर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं और बहुत सारे जो मार्केट्स हैं उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपरली दी गई है, विच इज कॉल्ड अ प्लान्ड सिटी। उस सिटी को प्लान किसने किया था? When we talk about that, the Lee Corbusier, he planned the city, Chandigarh. Lee Corbusier planned the चंडीगढ़ सिटी। तो इसी तरह से इन्होंने बहुत सारी सिटीज प्लान किए गए हैं। तो ये अल्बर्ट मेयर, मैथ्यू नोविक, तो इन्होंने भी इसको हेल्प की सिटी प्लान करते वक्त। तो here what we see is Delhi in 1911 में हिस्ट्री में क्या हुआ था, you should be aware of that. Delhi in 1911 जब 1911 में दिल्ली बनाया गया था, 1911 में बेसिकली दिल्ली एज ए कैपिटल शिफ्ट किया गया था फ्रॉम कोलकाता बाय ब्रिटिशर्स दिल्ली एज ए कैपिटल चूज करके आए थे 1857 में, व्हेन द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वेंट इनटू द डायरेक्टली इन द ब्रिटिश कंट्रोल, इन क्वींस कंट्रोल। और उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एडमिनिस्ट्रेटर दे वर रूलिंग हियर इन इंडिया, बट देयर कैपिटल वाज कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में हुगली हार्बर है और वहां पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली एक्सेसिबल था, तो इसलिए दे वर सेटल्ड इन कोलकाता। और कोलकाता में जब के हम 1757 1764 तो वो सारी जो पीरियड देखते हैं, द बक्सर, प्लासी, और उसके बाद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज 1857। तो 1857 में दे सेटल इन कोलकाता। कोलकाता से 1910 दे केम टू दिल्ली
दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली, द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी पावरफुल समझता है अपने आप को। जी, जब मुगल डायनास्टी वाज इन इट्स पीक ड्यूरिंग अकबर, but the name fame what Akbar have, the approximately proper parallel name fame even Shah Jahan had because of its huge infrastructural development. Basically एक बात यहाँ पे आपको समझना है कि जो medieval period में जितने राजा महाराजा, जो ancient period या medieval period में जो भी राजा महाराजा थे, वहाँ पे गवर्नमेंट की सिर्फ दो जॉब हुआ करती थी। एक बिल्डिंग्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स बनाओ, कैनल्स बनाओ, या बहुत बड़े बड़े महल बनाओ, या बड़े बड़े हॉल बनाओ, या वो कुछ भी बनाओ, जैसे कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स ही हुआ करती थी। कंस्ट्रक्शन विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, नंबर वन जॉब इज कंस्ट्रक्शन। द सेकेंड जॉब विच इज गवर्नमेंट जॉब फॉर दैट इज वॉरियर। आप जंग में एज ए फाइटर, एज ए वॉरियर, एज ए फौजी, एज ए आर्मी मैन, और यू कैन से यू कैन पार्टिसिपेट इन आर्मी टू गो टू एनी वॉर। तो ये दूसरा जो था, ये एक ही जंग लड़ना, दूसरा जॉब था। एक तो कंस्ट्रक्शन, दूसरा जंग लड़ना, ये दो गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी। और जितनी सारी जो जनता है, जैसे कि हम एक और भी बात देखते हैं कि इस राजा ने दूसरे राजा पे अटैक कर दिया, उस राजा ने दूसरे राजा पे अटैक कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो लोग गवर्नमेंट में जॉब में हैं वो खा खा के भद्दे ना हो जाए, मोटे ना हो जाए, वो खा खा के इतने मतलब बददिमाग ना हो जाए, बस बैठ के गवर्नमेंट की सैलरी मिल रही है, खाए जा रहे हैं, ऐसा ना हो। तो बेसिकली जो राजा हुआ करता था वो एक ऐसा छोटा इनिशिएटिव लेता था कि चलो जाके बगल वाले को, उसको जाके अटैक करके आओ। तो इनको ना एक वार्म अप हुआ करता था, तो अगल बगल को सबको डरा के रखते थे, और कोई यही कोशिश करता था कि उसकी आर्मी एक्टिव रहे। तो एक्टिव कैसे रहेगी? अब आपस में तो नहीं लड़ सकते ना, तो एक्टिव या तो वो कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे कि कॉम्पिटिशन तो तब हुआ नहीं करते थे, कॉम्पिटिशन सीधे सीधे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ करता था, गो एंड अटैक दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड कम बैक। दैट इज व्हाट द रिहर्सल, दैट इज व्हाट द वार्म अप टू दोस पीरियड people. So here when British shifted the capital from Kolkata to दिल्ली, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि दिल्ली कुछ ऐसा नजर आता था, क्योंकि मुगल जो डायनास्टी थी, मुगल डायनास्टी का कैपिटल आगरा था। आगरा, इन दैट केस फतेहपुर सीकरी, जो अकबर का ये था, फतेहपुर सीकरी, नॉट इवन आगरा, फतेहपुर सीकरी या आगरा, यू कैन से इट इज आगरा और फतेहपुर सीकरी अगल बगल ही है, लगभग सेम ही जगह है। तो अगर जब शाहजहां के पीरियड में आगरा या यू कैन से फतेहपुर सीकरी से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हुआ था। तो दिल्ली जब कैपिटल शिफ्ट हुआ था तब दिल्ली में ये जो रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, और बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई गई थी। और उसके पहले जो कैपिटल से दैट वाज इन दिल्ली डायनास्टी, जो दिल्ली सल्तनतें थी उनमें जो दिल्ली को कैपिटल बनाया था, दिल्ली की सल्तनत है तो दिल्ली को कैपिटल बनाएगी। तो उसके अलावा जब शाहजहां दिल्ली शिफ्ट हुआ था कैपिटल को लेके, तो शाहजहां का पीरियड पूरे मुगल एरा में एक अलग सा पीरियड है, एक अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था। शाहजहां, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, वी कैनॉट इग्नोर दिल्ली, वी कैनॉट, व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली वी कैनॉट इग्नोर शाहजहां। शाहजहां को हम इग्नोर करके या शाहजहां को हम बाईपास करके दिल्ली का डिस्कशन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली में जो सबसे बड़ी जो इमारत है, सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, और जो सबसे जो दिल्ली की जो खूबसूरती का एक दिल्ली की जो जान है, वो है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को डिस्कस किए बगैर हम दिल्ली को डिस्कस कर ही नहीं सकते, इट्स वेरी क्लियर। तो here when we talk about Delhi we cannot ignore शाहजहां। शाहजहां की बात जैसे हम करेंगे तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में क्या घूमने लगता है? मुमताज और ताजमहल। मुमताज के मरने के बाद ताजमहल बनाया गया। तो शाहजहां के जो टाइम पीरियड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुए थे, जो जो फैसिलिटीज हुई थी, एक किस्सा ऐसा है कि शाहजहां चाहता था कि मुमताज परफ्यूम में, मुमताज से खुशबू निकल आए, परफ्यूम में ना आए मुमताज। तो इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां जब पहली बार इंडिया में परफ्यूम बनाने का या पानी गर्म करने का या पानी में फूलों की पत्तियां डाल के नहाने का जो सिस्टम है, ये वाटर कनेक्टिविटी है, जो रेन वाटर हार्वेस्ट करके उसको बॉयल करके उसकी जो स्टीम निकलती है, उस स्टीम के जरिए पानी को ऊपर लिफ्ट करवा के और वहां पे इन द फॉर्म ऑफ शावर
मुमताज को नहलाया जाता था। तो दैट वाज द फैसिलिटीज ही कंस्ट्रक्टेड इन हिज पैलेस इन आगरा, इन दिल्ली। तो जो मुमताज का जो बाथरूम है, कभी दिल्ली फोर्ट के अंदर, जो रेड फोर्ट है ना दिल्ली में, उसके अंदर जाकर मुमताज का बाथरूम देखना, उस टाइम पे, उस वक्त बाथरूम की फैसिलिटीज क्या है, उस मतलब जो यहाँ तक कि एक वो महल बनाया है जो सिर्फ बारिश को देखने के लिए। तो इसमें एक और चीज ये है कि एक किस्सा ये भी है कि शाहजहां का, सी व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब एक बार ऐसा हुआ कि मुमताज और शाहजहां बैठ के ऐसे ही बारिश के मजे ले रहे थे, तो समर का टाइम था, तो मुमताज का मन किया कि जहाँ पर ना समर जो बारिश हुई ना समर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, तो इट वाज मई जून दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। चलो अब तो बहुत बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन अब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त भी मई जून दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। तो मुमताज का मन ऐसे ही किया कि जहाँ पर ना मेरा अब आइसक्रीम खाने का मन कर रहा। आइसक्रीम का मतलब है उस वक्त एक बर्फ खाने का, बर्फ जो होती है ना स्नो खाने का मन हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी थी तो शी वाज फीलिंग वेरी हॉट, तो शी वांटेड टू हैव समथिंग कोल्ड व्हिच इज आइसक्रीम। अब शाहजहां तो सुन लिया ना, शाहजहां के अलावा जो दरवाजे पे है आपका नौकर है दरवाजे पे, तो वो अब उसका हेडेक है कि उसने शाहजहां ने एक नजर देखी कि हाँ मैडम को आइसक्रीम चाहिए। अब उसका हेडेक है आइसक्रीम लाना कैसे। सी मई जून स्नोफॉल कश्मीर में नहीं हुआ करता था। मई जून में जो विंटर में स्नोफॉल हुआ करता था, वो स्नोफॉल हाई रीचेस पे इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर पत्थर की तरह जम जाता है हाई रीचेस में, मतलब पहाड़ियों के पीक्स पे विंटर में। अब उसको समर में दिल्ली तक लाना कितना बड़ा टास्क है, सोच के देखो। अब लोग यहाँ से जाते थे घोड़े पे, और तब ऐसा कि एक ही घोड़े वाला आ रहा है, जैसे कि एक लेटर भी जाता था तो एक जगह से दूसरी जगह, जगह जगह पे घोड़े वाले हुआ करते थे, वो वहां से वहां तक, वहां से वहां तक वो पहुंचान करते थे ताकि स्पीड बढ़े और जो कंसिस्टेंसी रहे, एकदम से कोई थक हार के एक जगह ना बैठ जाए। तो इसलिए जो जैसे यहाँ पे बोल दिया मैडम ने कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो वो आइसक्रीम अगले दिन तक आइसक्रीम आ जाती थी मैडम के पास। कैसे, कुछ लोग हुआ करते थे जो वहां पे, शाहजहां आता है बाहर, बादशाह था, हिंदुस्तान का बादशाह, उसके पास लोग ही लोग उसकी पूरी खिदमत में लगे रहते थे। मुमताज आइसक्रीम क्या, मुमताज कुछ और भी मांगी था तो वो भी उसके पास होता, कोहिनूर तो उसके पास था ही, और बाकी का तो कुछ भी उसके खरीदे में हुआ करता था। जिसके मरने के बाद, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया, उसके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता था। तो पहाड़ों के हाई रीचेस पे बर्फ उठा के, वहां से ग्लेशियर उठा के पैक करके घोड़े पे रख के वो सिल्ली, एक बंदा वहां से आता था, फिर रास्ते में होते 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 अगले दिन तक विद इन 24 आवर्स वो ग्लेशियर दिल्ली पहुंच जाता था इन द फॉर्म ऑफ आइस टू मुमताज। तो ये लेवल था इंफ्रास्ट्रक्चर का। सी आज इन 21st सेंचुरी इन दिस डेमोक्रेसी, जब हम कश्मीर जाने की बात करते हैं तो आज भी वहां पे प्रॉपर ऑल सीजन रोड्स का होना कई हद तक इम्पॉसिबल होता है। भले जितने सारे अच्छे रोड्स बनाए गए, यस इट हैज टू बी लैंडस्लाइड्स, इट हैज टू बी सम कट्स इन द रोड्स, कुछ ना कुछ होता है इवन टुडे, लेकिन उस वक्त कैसा किया होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हिस्ट्री में छुपी हुई है, जब हम खंगाल के देखते हैं ना तो इट शोज व्हाट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैड एट दैट टाइम। हमारे पास हर चीज बनाने की फैसिलिटीज थी। इलाहाबाद जहाँ पे संगम होता है, इलाहाबाद में आइसक्रीम बनाई गई, इलाहाबाद में बर्फ बनाई गई। तो जो टेक्निक्स हुआ करती थी, जो केमिस्ट्री हुआ करती थी, उन सारी चीजों को इस्तेमाल किया गया। इन 1931 राष्ट्रपति भवन के सामने, जो कि प्रेसिडेंट हाउस है, उसके सामने लोग यहाँ पे जो सिल होती हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको काट रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। द पार्लियामेंट हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हिम। सी 1930 इट हैपेंड ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हुई थी। जब सिटीज के डेवलपमेंट या प्लानिंग की बात आती है, वी कैन नॉट फॉरगेट द बेंगलुरु, या यूं कहो कि बेंदकाड़ा ऊरू, और यूं कहो कि बैंगलोर। बेंदकाड़ा ऊरू का मतलब है कि गले हुए दानों का गांव। अब गले हुए दानों का गांव इसलिए क्योंकि द रीजनल किंग केम्पेगौड़ा came to that particular place somewhere बैंगलोर। तो वहां पे एक लेडी थी जो बहुत ओल्ड लेडी थी, उन्होंने राजा को उसके अपने हाथों से कुछ दाने गला के पका के उसको दिए थे। राजा भूखा था, शिकार करने गया होगा, भूखा था, तो उसने वो दाने खाए। तो जब भी वो उस जगह को याद करता था
तो वो यूं कहता था कि गले हुए दानों का गांव, इसका मतलब है कि बेंद काला ऊरू इन कन्नड़ लैंग्वेज. तो at the same time, the Bendakala Uru turned into Bengaluru, or you can say today's Bangalore, or you can say today's Bengaluru in 1537. See, the moment when you know the date 1537, 1500 में 1500 में 1500 AD में नॉर्थ में पानीपत में इब्राहिम लोधी और बाबर लूडो खेल रहे थे पानीपत में. द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत which happened in Panipat battlefield between Babur and Ibrahim Lodi. तो जस्ट इमेजिन, बैंगलोर फाउंड हुआ था, बैंगलोर की बुनियाद डाली गई थी 1500 के बाद. तो जब 1500 में यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोधी बैटल कर रहे थे बिटवीन टेरिटरीज, तो उस वक्त बैंगलोर का नामो निशान तक नहीं था. बैंगलोर बनना शुरू हुआ 1537 के बाद. तो आप ऐसे देखो कि कोई भी सिटी, आज बैंगलोर दुनिया में, पूरी दुनिया में वन अमंग द बिगेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेटेड हैवी डेमोग्राफी को हैंडल करते हुए ग्रोइंग पॉपुलेशन को या एडवांस टेक्नोलॉजी को अकोमोडेट करा है पूरी दुनिया की. बैंगलोर एक ऐसा सिटी है जिसमें वक्त से पहले विदाउट प्लानिंग बहुत सारी चीजें ऐसी इन्फ्यूज की गई. लेट्स फॉर एग्जांपल, इन बैंगलोर व्हेन एस एन कृष्णा वाज सीएम ऑफ कर्नाटका, एट दैट टाइम ही इनवाइटेड सो मेनी एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो इंडिया को इनवाइट किया गया था उस वक्त. एट दैट टाइम वाज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला टाइम, एलपीजी वाला सिस्टम आया था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जब एफडीआई, एलपीजी मेट्रोपॉलिटन सिटी में एंटर करते हैं, तो सी उस वक्त वो एमएनसीज को अकोमोडेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. तो इवन टुडे बैंगलोर में जब हेवी बारिश हो जाती है तो बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वेल प्लान्ड नहीं है. वो जो पॉपुलेशन आई है, द पॉपुलेशन विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉपुलेशन, विच हैज अराइव्ड टू बैंगलोर एज अ वर्किंग पॉपुलेशन, जो यंगस्टर्स बैंगलोर में जाके सेटल होते हैं फ्रॉम एंटायर कंट्री. और उनके बहुत सारे आजकल तो नेपाली, बिहारी, सॉरी नॉट बिहारी, नेपाली वगैरह तो बहुत सारे आज के डेट में बैंगलोर में सेटल्ड है, छोटे मोटे काम करते हैं वहां पे. तो उतनी सारी पॉपुलेशन को बैंगलोर जैसा सिटी अकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है. देयर वाज अ टाइम जब बैंगलोर में कावेरी का पानी आता था, जो कावेरी नदी है, वो कावेरी का नदी का पानी पूरा बैंगलोर यूज करता था फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर दैट अदर हाउस होल्ड थिंग्स. लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज टू दैट लेवल. वो पानी एक छोटे पॉकेट के लिए काफी नहीं होता. अभी द वाटर सोर्स ऑफ बैंगलोर इज टर्निंग इनटू बैक टू वर्स्ट. जब एक ऐसे डेवलपिंग सिटी जो रैपिडली डेवलप हो रहा है, जिसमें बहुत सारे एमएनसीज आ रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कॉल सेंटर्स बिल्ड किए जा रहे हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ दिया जा रहा है, स्पेशली टेक्नोलॉजी जो है या सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है, वो सारी चीजें वहां पे लगाए जा रहे हैं. तो ऐसे हालात में एनी सिटी नीड्स अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी बिल्ट. तो वहां पे एक क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड जो रीजन था, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज बैंगलोर, तो उसका एक हल निकाला गया. तो हल ये है कि सैटेलाइट टाउन्स बनाए गए अराउंड. सैटेलाइट टाउन्स का मतलब है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसके दूर दराज 5-6 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसे छोटे छोटे जो जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली है. दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में जैसे कि नोएडा को डेवलप किया गया, गुरुग्राम को डेवलप किया गया. तो उससे क्या होता है, सिटीज का जो क्राउड है, जो पॉपुलेशन, जो पब्लिक काम करने के लिए बाहर से आती है माइग्रेट करके फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन दैट सेंस, तो उस पॉपुलेशन को सिटी का जो झोलझाल होता है, सिटी की जो ओवर क्राउडेड जगह होती है, वहां पे उन सब लोगों को टैकल करना नहीं पड़ेगा. वो सीधा जाएंगे अपने इंडस्ट्रियल एरिया में और वहीं पे वो रिसाइड करेंगे, वहीं पे काम करेंगे और वहीं से रिंग रोड से होते हुए वो निकल जाएंगे. दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड डेवलपिंग द satellite towns beside metropolitan cities. तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव प्रॉब्लम एंड यू हैव सोल्यूशन एंड यू बिल्ड अ सोल्यूशन
you have problem and you have solution. Now what UPSC wants is, in your solution, the solution should be a sustainable, the solution should be a long lasting. ऐसा नहीं कि आपने एक प्रॉब्लम थी, उसको सोल्यूशन निकाला उसका और वो प्रॉब्लम वहां पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता. एवरी डे यू विल बी हैविंग वन और द अदर. जैसे कि हमारी जिंदगी को ले लो, जैसे जिंदगी में एक प्रॉब्लम होता है और इमीडिएटली दूसरा प्रॉब्लम पता नहीं कहां से पैदा हो जाता है. एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, दूसरा पैदा हो जाता है. दैट इज व्हाट द रियलिटी इज. See, when we talk about the developers, कि हमने देखा कि दिल्ली in 1911 when Delhi was the capital made by the Britishers, दिल्ली को कैपिटल बनाया ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद दिल्ली का जो नक्शा है वो चेंज कर दिया गया. आपने देखा होगा जो दिल्ली का जो प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस बेसिकली इट वाज Viceroy's house. In British rule, it was built for the Viceroy. Viceroy's house. जो Viceroy था उसका रेसिडेंस था, उसका ऑफिस और रेसिडेंस था. जो आज की जो होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएम वो जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है प्रेसिडेंट हाउस के इमीडिएट सामने जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो बनाए गए हैं, दैट आल्सो बिल्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. और जो कि पार्लियामेंट है, जो पुराना पार्लियामेंट है इंडिया का, वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था. तो जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट देखा होगा आपने, इंडिया गेट भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी इंडियंस हु पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर हु वर द पार्ट ऑफ आर्मी ऑफ ब्रिटिश, तो जहां जहां पे ब्रिटिश जंग लड़ते थे वहां वहां पे इंडियंस भी उनके साथ जाते थे इन द आर्मी. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हो गए उन्हीं के नाम वहां पे दर्ज किए गए हैं पूरे आपके इंडिया गेट पे. तो that shows that entire infrastructure जो टुडे आज का जो today's CP कनॉट प्लेस एंड the entire residence of PM's MPs, जो PM का रेसिडेंट है, MP के रेसिडेंट्स हैं बहुत सारे, जो 1000-1500 रेसिडेंट्स बने हुए हैं ना, जो न्यू दिल्ली का जो रीजन है, जो एंटायर न्यू दिल्ली रीजन यू सी, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो वाइड रोड्स है, प्रॉपर फुटपाथ है, और वो प्रॉपर वो फुटपाथ के और रोड के बीच में जो ड्रेनेज सिस्टम है, और जो डिवाइडर पे बहुत बड़ा वाइड डिवाइडर है और उस पे जो झाड़ वगैरह लगे हुए हैं, और उस पे जो रास्ते में पूरे रास्ते पूरे ग्रीन है. तो दैट शोस how they are like how developed they are mentally. इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो मेंटली वो उस वक्त कितना डेवलप थे. टुडे इन 2026 what we see is in Connaught Place in Delhi you have proper parking system, you have proper जो शॉप है, जो शॉपिंग है, वो हर एक एक ब्लॉक ABCDEF जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ब्लॉक्स के पीछे ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक सर्कल बना हुआ है, और वहां पे बीच में एक पार्क बना हुआ है, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पूरे सर्कल के बीच में आपकी मेट्रो आके रुकती है. तो ये सारी जो चीजें हैं उस वक्त बनी थी इन 1912-13 में. 1912-13 में जो 2026 का जो क्राउड है, जो पॉपुलेशन है, वो हैंडल कर रही है वो स्ट्रक्चर जो 1920s के बीच में बना हुआ था. तो आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर अकोमोडेट कर रहा है इतनी सारी पब्लिक को, इतनी सारी पॉपुलेशन को, इतनी सारी जो पार्किंग स्पेस है, रोड्स है, हर चीज. तो उससे बेहतर अभी तो कुछ बना ही नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट टुडेज प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर वट एवर इट इज, वेदर इट इज टेलीफोन कनेक्टिविटी, वेदर इट इज मोबाइल कनेक्टिविटी, हर एक चीज, यहाँ तक कि आपके सैटेलाइट से लेके, आपके मिसाइल से लेके, आपके हॉस्पिटल से लेके, आपकी एक छोटी दुकान पे आप अगर आप जाके एक लाइटर भी ले रहे हो, तो एवरीथिंग कम्स अंडर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय योर गवर्नमेंट. तो हियर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट स्मार्ट सिटीज, व्हेन वी टॉक अबाउट द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड सैटेलाइट टाउन्स, और जितनी सारी चीजें हैं, जब इनकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे इंडिया का जो कल्चरल, इंडिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, when we look back into Indian history, we find so many heroes who planned India, who planned properly India. Let's talk about शाहजहां. शाहजहां ने जब रेड फोर्ट बनाया था दिल्ली में, रेड फोर्ट की जो लोकेशन है ना, आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे. रेड फोर्ट की लोकेशन, रेड फोर्ट के इमीडिएट सामने यमुना नदी बहती थी, और आगरा में यमुना नदी ताजमहल के इमीडिएट पीछे बहती थी, और दिल्ली में
रेड फोर्ट के इमीडिएट आगे। लेकिन आफ्टर द सम डेवलपमेंट, सम चेंजेस, सम अदर थिंग्स, जो यमुना नदी थी जो रेड फोर्ट के सामने थी उसको पीछे किया, उसको थोड़ा और पीछे किया, उसको थोड़ा और पीछे किया। अब तो बहुत दूर है, अब तो रेड फोर्ट से तो बहुत दूर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भी प्लान किया टू बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, रेड फोर्ट क्या है, एक महल है और उसमें क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, विच इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाने की किसी ने सोच उस वक्त, वो भी नदी के किनारे, जस्ट थिंक अबाउट देयर माइंड्स, कितना मतलब कितना दिमाग लगाया होगा, क्या इंजीनियरिंग इस्तेमाल की होगी। दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब आप ताजमहल की बात करते हो, ताजमहल के जो जो फाउंडेशन है, इवन टुडे दैट फाउंडेशन स्टैंडिंग एज स्टिल, तो वो फाउंडेशन इज मेड बाय सम वुड्स का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया फाउंडेशन में, ताकि नदी के किनारे है भीग के उसमें खराबी ना आए या टूट ना जाए। और वो लकड़ी को नदी में भिगो के रखा गया फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब वो सख्त हुई और वो जब सूख रही तब उसको इस्तेमाल किया गया। एंड इवन टुडे जो ताजमहल के जो मीनारे हैं, दैट मीनारों का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी किताबों में वगैरह दिखाया जाता है कि वो जो 4 मीनारे हैं ताजमहल के, अगर गलती से गॉड फॉरबिड if earthquake happens or any natural disaster or man-made disaster attack ताजमहल, तो वो जो कंस्ट्रक्शन है ताजमहल के, जो 4 मीनारे हैं, फ्रंट 2 एंड बैक 2, 4 मीनारे ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगे, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, दैट विल फॉल अगेंस्ट ताजमहल, ताजमहल के अपोजिट गिरेंगे वो, और ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगे। तो सोचो उस वक्त क्या इंजीनियरिंग थी। तो likewise when we talk about the Indian heroes who did the biggest infrastructure, made a biggest infrastructure, in which we cannot forget Raja Jai Singh. Raja Jai Singh made Jantar Mantar, he made Hawa Mahal, और इतनी सारी चीजें, इतना सारा डेवलपमेंट साइंटिफिकली हर तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट किए। एंड इन उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज दीवान ऑफ मैसूर, और यू कैन से भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया। टुडे सर एम विश्वेश्वरैया की कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, बट ही वाज एन इंजीनियर। लिंगा मूवी देखिए ना, लिंगा मूवी की एक थोड़ी झलक है ये, इनके जो अचीवमेंट्स हैं। 1898 built wide roads, proper drainage system. See, 1537 में बैंगलोर को फाउंड किया गया था बाय केम्पेगौड़ा, लेकिन 1898 में बैंगलोर में एक बहुत बड़ा प्लेग आ गया था। प्लेग का मतलब ये है कि एक बीमारी है जो चूहों के जरिए आती है। उस बीमारी के वक्त तब क्या होता था, जब चूहों की वजह से वो बीमारी फैल जाती थी लोगों में, तो लोग गांव घर सब कुछ छोड़ के कहीं दूर जाके बस जाते थे। तो जब बैंगलोर में प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग का एक इंसिडेंट हिस्ट्री में एक और भी है, जब लोकमान्य तिलक का ये हुआ था महाराष्ट्र में, तब भी प्लेग फैला हुआ था ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो इन 1898 बैंगलोर में जब प्लेग फैल गया, तो वहां पे लोग सारे घर वगैरह गांव छोड़ के चले गए। तो एट दैट टाइम ही फाउंड वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड टू रिक्रिएट बैंगलोर। जो बैंगलोर का जो आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाइड रोड्स, प्रॉपर विधानसभा आपने देखा होगा बैंगलोर में, जैसे कि दिल्ली में रेड फोर्ट और जामा मस्जिद आमने सामने हैं, अपोजिट टू ईच अदर। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बीच में रोड है, और चांदनी चौक के जो गलियां हैं उस तरह से। लेकिन सेम वे बैंगलोर में जो विधानसभा है और हाई कोर्ट है, वो दोनों आमने सामने। क्या शानदार बिल्डिंग्स हैं, दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने, ऐसी बड़ी शानदार। एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, स्पेशली ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर जो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंटेनिंग इट वेरी नाइसली। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट हैज बीन बिल्ट बाय सर एम विश्वेश्वरैया। सी व्हाट इट शोज इज, in developing of India's infrastructure, there are so many heroes who contributed, and he also did proper drainage system, planned residential layouts, flood protection system for Hyderabad. See, when in Hyderabad जब फ्लड आया था हैदराबाद में, फ्लड का मतलब ये नहीं कि छोटी एक पॉकेट में पानी आ गया, फ्लड का मतलब ये है कि पूरा जो नदी का जो पानी है पूरे शहर में फैल गया और सारा ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया। तो सी जो हैदराबाद तेलंगाना के जो जिस रीजन में लोकेट करता है, दैट इज मोस्टली रेन शैडो जोन। वहां पे बारिश बहुत कम होती है, कंपैरेटिवली बारिश कम होती है, क्योंकि जो तेलंगाना है उसी के ऊपर आपने देखा होगा महाराष्ट्र का जो रीजन है, जो सतारा वगैरह, तो वहां पे पुणे सतारा के जो ईस्टर्न जो रीजन है महाराष्ट्र का, उस नागपुर के बगल में जो उस रीजन में
बेसिकली पानी बहुत कम बरसता है वहाँ पे, बारिश बहुत कम होती है। आपने ये सुना होगा कि महाराष्ट्र में किसानों ने फांसी लगा ली, किसान ने आत्महत्या कर ली, इस तरह के न्यूज़ सुने होंगे। वो उसी रीजन के हैं जो कि ब्लैक सॉइल वाले हैं रीजन, और जहाँ पे कॉटन ग्रो करते हैं। मोस्टली कॉटन एंड पटसन विल बी ग्रोन हम दोस एरियाज, सम पल्सेस आल्सो इंपॉर्टेंट इन दैट एरिया। तो उस एरिया में जो लोग बसते हैं वहाँ पे बारिश कम होती है, तो उनका जो वाटर कंजर्व करके जमा, या तो वो डैम्स में या छोटे छोटे जो पॉन्ड्स में वहाँ पे वाटर सेव करके रखते हैं, उसी से वो एग्रीकल्चर करते हैं और उसी से वो उसी पानी को वो हाउस होल्ड के लिए भी यूज करते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एवरीथिंग। तो वो रेन शैडो जोन है। तो उसी तरह से जो तेलंगाना का जो रीजन है दैट इज ऑल्सो बिसाइड दैट पर्टिकुलर रीजन, तो वहाँ पे भी वो भी रेन शैडो जोन है। तो इसीलिए वहाँ पे फ्लड का आ जाना, और फ्लड का आने का मतलब है कि पूरा पानी फैल के खत्म हो जाना, या तो इवापोरेट हो जाएगा या तो पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाएगा। तो जैसे वो फ्लड जाएगा अगेन पानी की स्केसिटी बढ़ जाएगी और लोग परेशान हो जाएंगे पानी के लिए। तो दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय विश्वेश्वरैया, और सिटी के बीच में विश्वेश्वरैया ने एक पॉन्ड बनाया। दैट पॉन्ड इज हुसैन सागर। हुसैन सागर जो हुसैन सागर एक लेक है, इट इज जो इन मिडल ऑफ द सिटी, हैदराबाद की जो मिडिल ऑफ द सिटी, उसमें वो लेक बनाया गया। और सिटी के अगल बगल में बहुत सारे लेक्स और डैम्स, जो कृष्णा डैम है, उस तरह के डैम्स और लेक्स बनाए गए अगल बगल। तो दैट एंटायर प्लान, दैट एंटायर सिस्टम इज टुडे कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलप दैट पर्टिकुलर सिटी विच इज हैदराबाद, जो कि आज की डेट में हैदराबाद जैसा ऐसा सिटी जो कि पहाड़ों पे, जैसे कि बंजारा हिल्स, आपने सुना होगा रोडों के नाम, मतलब एरियाज के नाम, तो हिल्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बंजारे रहते थे, खाना बदोश लोग रहते थे, या पड़ूस लोग रहते थे, नोमैड्स रहते थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाते थे। तो ऐसी जगह पे एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलप होना, और उसके बाद जैसे कि इंडिया में अगेन देयर वाज वन मोर सिस्टम केम व्हिच इज मेकिंग अ सैटेलाइट टाउन्स फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, और यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अकोमोडेटिंग एमएनसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो वो उसके लिए हैदराबाद के जस्ट इमीडिएट बगल में, इमीडिएट हैदराबाद, हार्डली इट इज फॉर 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ हैदराबाद। तो वहां पे सैटेलाइट टाउन्स बनाए, जो कि आज की डेट में हाईटेक सिटी पूरे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड विच इज हाईटेक सिटी टूरिस्ट। और वहाँ पे अच्छे ऑफिस एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज या रेसिडेंशियल एरियाज बनाए गए हैं, जो कि विच इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट यू कैन नॉट डू विद इन द सिटी, क्योंकि वहाँ पे लोग रिसाइड करते हैं। वहाँ पे अगर हाथ भी लगाओ 1000 प्रॉब्लम शुरू है। जैसे कि दिल्ली का चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक में एक जगह है विच इज कॉल्ड सदर बाजार। सदर बाजार कोई भी गूगल कर लेना, सदर बाजार में एक दिन 380 करोड़ का बिजनेस होता है इन वन सिंगल डे 380 करोड़ बिजनेस। लेकिन सदर बाजार जाके देखोगे आप, वहां पे कदम भी नहीं रख पाओगे। तो इतना कंजेस्टेड, इतना, पूरे एशिया का बिगेस्ट मार्केट है भाई, एंड दैट मार्केट एग्जिस्ट और वर्क्स फॉर डे एंड नाइट। दिन में जितना बिजनेस होता है, रात में उसका डबल बिजनेस होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 24 आवर्स जो लीगली 380 करोड़ का बिजनेस होता है एवरी डे। तो जस्ट इमेजिन क्या क्या चीजें वहां पे बनती और बिकती होंगी, कितना बड़ा होलसेल मार्केट होगा, क्या क्या चीजें आती जाती होंगी। तो लेकिन वहां पे अगर कोई हाथ भी लगाए ना कि हाँ इसको एक बड़ा मॉल बना देंगे, एक शॉपिंग मॉल बना देंगे, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो जो एनवायरमेंट है ना, जो सदर बाजार का जो एनवायरमेंट है ना, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां पे जैसे आप हाथ लगाओगे, वहां पे 6-8 महीने 1 साल तक आप डेवलप करने लग जाओगे, चीजें ये बनाना है वो बनाना है करने लग जाओगे, वहां का मार्केट या वहां का बिजनेस खराब हो जाएगा। दैट इज वेयर people, or you can say government or authorities, make sure to develop the small markets or small pockets, just beside your developed, or you can say metropolitan cities। तो उसमें हैदराबाद में जो हाईटेक सिटी है उसको बनाया, और उस तरह से एंड ऑल्सो विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि विशाखापट्टनम पोर्ट है, और पहली बार इरिगेशन सिस्टम लाया। जो विशाखापट्टनम पोर्ट है उसको बना, विशाखापट्टनम इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट है वो विशाखापट्टनम का, विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड बे ऑफ बंगाल, बिसाइड बे ऑफ बंगाल। तो उसके बाद अगेन विश्वेश्वरैया इज द पर्सन हु फाउंडेड द स्टेट बैंक ऑफ मैसूर।